अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा समाजशास्त्र का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस लेक्चर सीरीज में समाजशास्त्र के अब तक जितने भी टीजीटी, पीजीटी या अन्य शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी, जिसमें आज हम 2009 के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें ए और बी दोनों सही है। समरक्त परिवार, दूसरा विवाह संबंधी परिवार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एम के गांधी। महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई। बाद में उसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य दलित वर्ग एवं हरिजनों की सेवा करना तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अगस्त काम्टे। काम्टे ने विज्ञानों के एक पदानुक्रम का निर्माण किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने गणित शास्त्र की। गणित शास्त्र के बाद उन्होंने नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र से गुजरते हुए अंत में विज्ञानों की एक क्रमिक श्रृंखला में समाजशास्त्र को रखा। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी इज़ द राइट आंसर, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम को समाजशास्त्र के प्रारंभिक चिंतकों में पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। दुर्खीम की ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में किया है। यद्यपि इसके प्रकार की अवधारणा का विशेषतः हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नातेदारी की किस रीति में भतीजे बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पितृस्व श्रेय। कुछ पितृसत्तात्मक समाज में पाई गई एक ऐसी प्रथा को पितृस्वश्रेय कहते हैं, जिसमें पिता की बहन अर्थात बुआ अपने भतीजे एवं भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है। बुआ भतीजे भतीजियों के हर काम में सहयोग करती और यहाँ तक बुआ की संपत्ति में भी इनका अधिकार होता है। मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्य के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता। महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। इंदिरा महिला योजना के नाम से इसे 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जी.एस. घुरी ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं, निम्न में कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है। हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अपवित्रीकरण। जी.एस. घुरी ने जाति को एक जटिल घटना बताते हुए इसकी निश्चित शब्दों में बधी हुई कोई सामान्य परिभाषा नहीं दी है, किंतु इसकी 6 विशेषताओं का विश्लेषण अवश्य किया है। ये विशेषताएं हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। समाज का खंडात्मक
विभाजन, संस्तरण, खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव और विवाह पर प्रतिबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक योग्यता समाप्त हो गई है। यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, के.एम. पाडिक्कर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त किए जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यता की सामाजिक योग्यता समाप्त हो गई हैं। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वेरियर एल्विन। इन्होंने अनुसूचित जाति और आदिम जाति कमीशन में सचिव के रूप में कार्य किया और सन 1960 में सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एल्विन भारत सरकार जनजाति मामलों के सलाहकार भी रहे। धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन किसका है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन का। इनके अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत मानवीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करना है, जो भगवान का निवास स्थान है। हमें दूसरों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। जो अपने मन वचन कर्म से निरंतर दूसरों के कल्याण में लगा रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, वही धर्म को ठीक ठाक समझता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति। हिंदू धर्म के अनुयायी अधिकांशतः भारत और नेपाल में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। इस वैदिक सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण जातिवाद, अस्पृश्यता, अंधभक्ति, समाज को तोड़ने वाले ऐसे विचारों के फलस्वरूप लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू समाज की एकता छिन्न भिन्न हो गई। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पी.एन. प्रभु का। डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने पुरुषार्थों को भारतीय आश्रम व्यवस्था के विचार का माना नैतिक आधार कहा है। मानव की रचना के 4 प्रमुख तत्वों यथा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का योगदान है। इन चारों से मिलकर व्यक्ति का निर्माण होता है। इन चारों की पुष्टि के लिए व्यक्ति द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से कुछ उपागम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सभी डी इज़ द राइट आंसर। प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? वीरकांत, ए इज़ द राइट आंसर। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तत्वों का अथवा परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों को एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, प्रोफेसर मैकी। प्रोफेसर जे.बी. मैकी के अनुसार सभी तथ्यों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा ही होता है। अतः चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी, बी इज़ द राइट आंसर। फ्रांसीसी विद्वान काम्टे के गुरु
सेंट साइमन भौतिक विज्ञानों के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिससे सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके। काम्पटन ने सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इसके पहले उन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है 1838 ईस्वी। सी इज द राइट आंसर। किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। यह कथन किसका है? कार्नेजो का। बी इज द राइट आंसर। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व हैं इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल। भूमंडलीकरण की अवधारणा विश्व के संबंध में एकल समष्टि के रूप में एक नवीन चेतना के उद्गम को इंगित करती है। सामाजिक आर्थिक संबंधों का संपूर्ण विश्व तक विस्तार वैश्वीकरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। श्री एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति में अपने रीति रिवाज, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः कुछ दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक ही दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1838 ईस्वी में। सी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र का जनक कहे जाने वाले काम्टे पहले इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया, जिसे उन्होंने 1838 में बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। अगस्त काम्टे के अनुसार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। काम्टे पर उस समय के सर्वप्रमुख किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा? सेंट साइमन का। ए इज द राइट आंसर। काम्टे पर सेंट साइमन के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु उनके संबंध 1824 में खंडित हो गए। काम्टे का सामाजिक विज्ञान में प्रमुख योगदान उनका मानव प्रगति का नियम है, जो ज्ञान के विकास पर आधारित है। अगस्त काम्टे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रश्नों की श्रृंखला में इनके प्रश्न किस कदर पूछे जा रहे हैं, तो अगस्त काम्टे को तैयार रखिएगा। अगस्त काम्टे का जन्म वर्ष व देश है 1798 ईस्वी, फ्रांस में। बी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी सन 1798 ईस्वी में फ्रांस के मांटपेलियर नामक स्थान में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? परार्थवादी आत्महत्या। सी इज द राइट आंसर। परार्थवादी आत्महत्या समाज या अपने समूह के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने की इच्छा से प्रेरित होती है। एक सैनिक द्वारा अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को युद्ध में झोंक देने की प्रक्रिया परार्थवादी आत्महत्या का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार भारत में विधवाओं द्वारा अपने पति की चिता पर सती हो जाने की प्रथा परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 28।
मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? F.M. अब्राहम। सी इज़ द राइट आंसर। मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी फ्रांसिस अब्राहम की तथा मॉडर्न सोशल थियरी पर्सी एम कोहेन की रचना है। न प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है? जे अलेक्जेंडर। ए इज़ द राइट आंसर। सन 1970 से 1980 के दशकों की घटनाओं की व्याख्या और समझ का लोप हो गया। अमेरिका में जेफरी अलेक्जेंडर, जर्मनी में निकोलस लुहमान तथा ब्रिटेन में मार्क्सवादी के संशोधित रूप में प्रस्तुत करने वाले कोहेन की प्रेरणाओं से नव प्रकार्यवाद का जन्म हुआ। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ए इज़ द राइट आंसर। अमेरिकी समाज मनोविज्ञान का एक सिद्धांत जो यह बताता है कि अंतःक्रियाओं के द्वारा किस प्रकार अर्थ की रचना होती है। यह विचार रोजमर्रा के अर्थों को जानने के लिए अति निकटता और घनिष्ठता में सामाजिक अंतःक्रियाओं के अंतर्निहित स्वरूपों को समझा जा सके। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की रचना सन 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की। भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका कालेलकर। सी इज़ द राइट आंसर। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में भारत की 70% जनसंख्या को पिछड़ा घोषित किया गया, जिसमें 837 जातियों को अत्यंत पिछड़ा घोषित किया गया। गोल गधेड़ो जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति। बी इज़ द राइट आंसर। गुजरात की भील जनजाति में विवाह के लिए लड़कों की वीरता की परीक्षा ली जाती है। होली के अवसर पर उनके समुदाय में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे गोल गधेड़ो कहते हैं। एक खंभे पर एक पोटली में नारियल और गुड़ बांधा जाता है। उसके चारों तरफ लड़कियां नृत्य करती हैं। जो लड़का उस नारियल को उतारता है वह उस नृत्य में उपस्थित किसी भी लड़की से विवाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ? 1956 ईस्वी। बी इज़ द राइट आंसर। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? अगस्त काम्टे। सी इज़ द राइट आंसर। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। काम्टे के अनुसार आधुनिक समाज में सरकार पुरोहित द्वारा संचालित होगी। ये पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक और कलाकार होंगे। इनका कार्य उपदेश देना तथा शिक्षा देना होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? अफ्रीका महाद्वीप। बी इज़ द राइट आंसर। विवाह में वर की तरफ से वधु पक्ष को दिए जाने वाला धन, धान्य या वस्तु वधु मूल्य कहलाता है। हाब हाउस व्हीलर तथा जिन्सबर्ग द्वारा 434 जनजातियों के विस्तृत अध्ययन के बाद 303 जनजातियों में वधु मूल्य प्रथा प्रचलन पाया गया है। अफ्रीका की प्राय सभी जनजातियों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। क्वेश्चन 36। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई? जी.एस. घुरिये द्वारा। सी इज़ द राइट आंसर। गोविंद सदाशिव घुरिये भारत के उन कतिपय गणमान्य प्रतिष्ठित अग्रणी समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्हें भारत में समाजशास्त्र विषय के प्रणीत करने का श्रेय दिया जाता है। जी.एस. घुरिये द्वारा 1952 मुंबई में इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्हें भारत के समाजशास्त्र के पिता की उपाधि से विभूषित किया गया है। किस जनजाति में भ्रातृत्व बहुपति विवाह का चलन है? टोडा जनजाति। सी इज़ द राइट आंसर। भ्रातृ बहुपति विवाह प्रथा के अंतर्गत एक पत्नी के सारे पति आपस में भाई होते हैं, अर्थात भाइयों का एक समूह एक स्त्री से विवाह करता है। खास टोडा जनजाति समूहों में एक स्त्री के सभी पति भाई होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 38। रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? एम.एन. श्रीनिवास। बी इज़ द राइट आंसर।
श्रीनिवास ने रामपुर गांव का अध्ययन किया। डॉक्टर एम मजूमदार ने मोहाना तथा दुद्दी का अध्ययन किया। एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 ईस्वी। ए इज़ द राइट आंसर। दहेज वह संपत्ति जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दी जाती है। अतः इस भेंट की शुरुआत का कारण माता पिता का अपनी संतान के प्रति स्नेह रहा होगा। कालांतर में यह प्रथा एक रूढ़ी बनकर समाज में छा गई। इस संबंध में प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म देकर प्रदर्शन की प्रवृत्ति को उभारने में मदद की है। इसके बाद भी प्रतिस्पर्धा एवं प्रदर्शन ने इस प्रथा को सामाजिक बुराई में बदल दिया है। बास्टल स्कूल का जन्मदाता कौन है? एल्विन आर ब्राइस। सी इज़ द राइट आंसर। किशोर एवं युवा अपराधियों के सुधार एवं परिष्कार के लिए अंग्रेजी पद्धति पर बनी संस्था बेस्टेल कहलाती है। यह सन 1902 में सर ब्राइस ने बास्टल नामक स्थान पर एक गैर सरकारी जेलखाना खोला था। इस संस्था का आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। बोगार्ट्स द्वारा। सी इज़ द राइट आंसर। सामाजिक दूरी को मापने के लिए बोगार्ट्स ने एक पैमाना निश्चित किया जिसे बोगार्ट्स सामाजिक दूरी मापक पैमाना कहते हैं। बोगार्ट्स का यह पैमाना उच्चतम आत्मनिष्ठ मनोवृत्तियों को मापने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग से उत्तर चुनिए। सी इज़ द राइट आंसर। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवधारणा और विचारक। प्राथमिक समूह CH कूले। सांख्यिकी समूह बीरस्टीड। संदर्भ समूह R.K. मर्टन। अंतः या बहिर्समूह WC समनर। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है श्रम की। सी इज़ द राइट आंसर। श्रमिक के रूप में मनुष्य किसी भी उत्पादन प्रक्रिया की अनिवार्यता और वस्तुतः पहली शर्त है। किसान के बगैर अनाज, खनिज के बगैर कोयला हो ही नहीं सकता। उल्लेखनीय है कि सजीव श्रम सदैव एक मूर्त रूप ग्रहण करता है। एक श्रमिक का श्रम दूसरे श्रमिक के श्रम से भिन्न हो सकता है। श्रम यंत्रों के आधार के दृष्टि से अत्यधिक भिन्न हो सकता है। निम्न में से कौन समाजशास्त्र शिकागो स्कूल से संबंधित है? ए स्मॉल। ए इज़ द राइट आंसर। शिकागो संप्रदाय के संस्थापक एल्विन स्मॉल अमेरिका में सर्वप्रथम सन 1882 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। शिकागो संप्रदाय ने विशेषतः नगरीय समस्याओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिए तथा अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकी विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययनों को नया आयाम दिया। क्वेश्चन नंबर 45। सामाजिक परिवर्तन का चक्र सिद्धांत संबंधित है पैरेटो एवं सारोकिन से। बी इज़ द राइट आंसर। चक्रीय सिद्धांतकारों का मत है कि समाज में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर वहीं पहुँच जाते हैं। चक्रीय सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन को जीवन चक्र के रूप में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक हैं। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व के लेखक कौन है? राइनहार्ड बेडिक्स। सी इज़ द राइट आंसर। कथन। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है और कारण वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। सी इज़ द राइट आंसर।
धर्म एक विज्ञान का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। धर्म जहाँ ईश्वर और पारलौकिक शक्ति के सहारे मानवीय शक्ति का समाधान खोजता है, वहीं विज्ञान वास्तविकता के आधार पर कार्य एवं कारण के सहारे समस्याओं का तार्किक हल प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 48। सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। कारण जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होती है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के कारण की सही व्याख्या होती है। जटिल समाज का मुख्य आधार वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण है। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है। संपूर्ण आधुनिक समाज जटिल समाज का उदाहरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन। ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी इज द राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग्राम नगरी सातत्य का मूल रूप से विकसित सारोकिन एवं जिमरमैन द्वारा किया गया, किंतु इसे परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर रेडफील्ड को जाता है, जिन्होंने इसे एक निश्चित अर्थ व संदर्भ प्रदान किया। इस संबोध ग्रामवासियों व नगरवासियों के बीच सामाजिक संरचना, दृष्टिकोण आदि की निरंतरता को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है कथन। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। कारण भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए से ए की व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। हिंदू धर्म विवाह को संस्कार के रूप में माना जाता है, परंतु पश्चिमी विचारधारा के फलस्वरूप विचार एक संविदा का रूप ले रहा है। अब यह अटूट न होकर समझौते के रूप में दिखाई देने लगा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी विचारधारा का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? सदस्यों में औपचारिक संबंध। डी इज द राइट आंसर। संयुक्त परिवार से तात्पर्य ऐसे परिवार से होता है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारी और कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? चित्रकार। सी इज द राइट आंसर। किसी विशिष्ट समूह तथा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्व एवं अधिकारों में व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में होती है। क्वेश्चन 53। समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत है डेविस। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए इसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 4, 5 और 6। अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षा। प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण या आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। प्रतिमान को बनाए रखना एवं तनाव को दूर करना, अनुकूल उद्देश्य की प्राप्ति। ऐसा न होने पर समाज अपना अस्तित्व एवं विशिष्ट स्वरूप को खो देता है।
निम्नलिखित में कौन सा गलत है? समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। बी गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर है ए सही है, सी सही है, डी सही, इसलिए ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 56। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति। ए इज़ द राइट आंसर। हट्टन ने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों। स्वर्ण हिंदियों की सेवा करने वाले नाइयों, कांहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हों, हिंदू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हों, सार्वजनिक सुख सुविधाओं के उपभोग में लाने के अयोग्य हों। हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को बाहरी जाति से संबोधित किया है। क्वेश्चन 56 हो चुका है, बढ़ते हैं 57 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षितता प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 इज द राइट आंसर। संविधान के 16वें भाग में 330वें व 332वें में लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक समाज। बी इज़ द राइट आंसर। सन 1977 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का सुझाव दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? 370 का पहला। ए इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 340 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं को और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और जिन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधार के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाना चाहिए उसके बारे में और इस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए उनके लिए यह आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। ए इज़ द राइट आंसर। तो आज का सेशन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। हम कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।